आप सभी को जो कुछ भी अनुभव हुआ हो प्लीज एक एक करके शेयर करें। किसी भी प्रकार का अनुभव हो या प्रश्न हो, कैसा फील हुआ ध्यान करके, सभी लोग एक एक करके बता सकते हैं अनम्यूट करके। ऐसी लाइट लग रही थी एकदम बॉडी। बढ़िया। लाइट लग रही थी, आज से लग रहा था हाथ पैर नहीं है करके। बढ़िया, मस्त डीप ध्यान लगता है तब बॉडी गायब जैसा फील होता है। हाँ, एकदम हल्की हो गई थी बॉडी, ऐसे लग रहा था। आज काफी सारे लोग भी जुड़े हैं तो ग्रुप मेडिटेशन का भी असर है। 2 दिन बाद पूर्णिमा है तो वो एनर्जी भी सर्कुलेट होना चालू हो चुकी है। बहुत सारी चीजों का आज असर होगा। बढ़िया दी, थैंक यू। आपका भी थैंक यू। और कौन शेयर करेगा? आज मैं तो गायब ही हो गई थी। अच्छा था आज। काफी दिन बाद ऐसे लग रहा था, थोड़ा डीप ध्यान लग रहा है। यस, बढ़िया। हाँ तो अच्छा लगा था। 10 मिनट बाद ज्वाइन की बट तुरंत ही लग गया था। हम्म। बढ़िया। और कुछ एक्सपीरियंस हुआ सिया? नहीं, एक्सपीरियंस में बॉडी पेन हो रही थी, मेरे को ऐसा फील हुआ। मैं गायब थी मैं पूरे टाइम। मतलब एक समझो नैपी पे ही चली गई थी मैं। बढ़िया, थैंक यू। और कौन शेयर करेगा? मेरे को बहुत अच्छा, मतलब पता ही नहीं चला। ऐसा लगा था कि 5 मिनट हुए और मतलब इतनी जल्दी टाइम हो गया, ऐसे पता ही नहीं चला हाफ एन आवर का। और मेरे को वाइट लाइट फील हो रही थी वहां तक, वहां पर बाबा जी का प्रेजेंस फील हो रहा था मेरे को। जोरदार। 40 मिनट्स ध्यान किए आज। नहीं बट वही लगा है बट ग्रुप। 40 मिनट्स। हाँ, ग्रुप ऐसा लगा एनर्जी। कि 10-15 मिनट हुए हैं। बढ़िया, मस्त। आज मैक्सिमम लोग लगता है गायब ही होंगे। ग्रुप सेम एनर्जी चीज ये मेरे पूर्णिमा। साथ भी हुई। मेरे को भी नहीं लगा कि इतना लंबा टाइम मैं थी ध्यान में। 10-15 मिनट ही मेरे को जैसा फील हुआ। मस्त, नाइस, बढ़िया एक्सपीरियंसेस। यस भारती मैम। हाँ, पहले जैसे सोनम और उन लोगों ने भी बोला, शुरू के 2 दिन तो ऐसा लगता था कितना लंबा टाइम है, बहुत लंबा। अभी ऐसा लग रहा है जैसे जल्दी फिनिश हो रहा है। एंड प्लस जो हैवीनेस, जो ये फ्लशिंग और वो हाथ में हैवीनेस तो थी, पर आई वाज फीलिंग दैट माय बॉडी इज मूविंग। आई डोंट नो वेदर आई वाज मूविंग और ऐसा आप कुछ शोर के साथ थोड़ा सा लाइट, ऐसा कुछ सीसो मोशन होता है, स्विंग कर रहे उस टाइप का कुछ फीलिंग हुआ मुझे। बहुत तो सुंदर। इट इज नॉर्मल। हाँ, एक्चुअली होता क्या है, हमारी 7 बॉडीज होती हैं, सिर्फ एक विजिबल होती है बाहर। तो जो थर्ड हाँ, लेयर ऑफ बॉडी होती है, एस्ट्रल बॉडी कहा जाता है, वो हाँ, ध्यान के दौरान बाहर निकलती है। तो जब जैसे वो बॉडी थोड़ी सी मूव आउट होती है ना, तो हमको फील होता है कि हमारी बॉडी रोटेट हो रही है। भले हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी स्टिल रहती है बाहर, आप बिल्कुल मूव नहीं हो रहे थे उस दौरान, बट आपको फील होगा कि आप रोटेशन में हैं, या आपका सर घूम रहा है, या शरीर है ही नहीं, क्योंकि वो एस्ट्रल बॉडी बाहर आ जाती है। तो वो बाहर आने की वजह से हमको रोटेशन महसूस होता है। ये अलग अलग सेंसेशंस फील होते हैं। तो ये होगा, ये रेगुलर ध्यान करने से और भी अलग अलग टाइप के अनुभव होंगे। तो ये बहुत सुंदर था आपका अनुभव। बढ़िया। और कौन शेयर करेगा? बिंदु मैम, आप कुछ शेयर करेंगे? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हो गया। बस मेरे तो ओके। घुटने में भयंकर वाला दर्द हो रहा था, नीचे नहीं बैठा गया, आज ऊपर बैठी हूँ बेड पे। ओके। आपके पास पिरामिड कैप है क्या मैम, अवेलेबल? नहीं, नहीं है। आप रायपुर में ही रहते हैं, कहीं और रहते हैं? नहीं, मैं तो राजस्थान सिक्कर हूँ। अच्छा, आप राजस्थान में रहते हैं। वहां पे एक मास्टर है, अगर उनसे हो पाएगा कांटेक्ट तो आप या तो यहाँ से भी हम आपको पिरामिड कैप भिजवा सकते हैं। आपको जहाँ ज्यादा पेन हो रहा है ना, वहाँ पे पिरामिड कैप रखकर ध्यान करें। ज्यादा ऊर्जा आएगी तो आपको पेन में थोड़ा ज्यादा रिलीफ मिलेगा। नी अच्छा। पिरामिड्स भी आते हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा। तो आपका मैं एक बार एड्रेस ले लूंगी, अगर वो सर वहां से अवेलेबल करवा पाएंगे तो मैं डायरेक्टली आप लोग का नंबर एक्सचेंज करवा दूंगी। नितिन सर करके वहाँ पे एक मास्टर हैं जो पिरामिड्स अवेलेबल करा सकते हैं। तो एक आप बार मैं लोग आपको टेक्स्ट। पिरामिड दिखाए हो क्या सेशन में? हाँ, पिरामिड कैप फर्स्ट या सेकंड डे पे दिखाए थे। अभी किसी के पास
अवेलेबल है सामने, तो वो वीडियो ऑन करके दिखा सकते हैं, मेरे क्या पास अभी है मार्केट में ऐसा नहीं नहीं। मिल कोई सकता है क्या? ऐसा कोई है मार्केट जो में नहीं नहीं दिख मिलेगा रहा क्या? है आसपास? पूजा दी दिखा रहे हैं वीडियो में। बोलियो मार्केट में नहीं मिलेगा क्या यहाँ? मार्केट में भी सेंटर्स में अवेलेबल रहता है, वहां पे कोई सेंटर से पता करना पड़ेगा कि वहां पे सेंटर में है या नहीं, राजस्थान के आप जिस एरिया में रहते हैं वहां कहीं होगा आसपास। तो ये जो वीडियो में दिखा रहे हैं ये प्लास्टिक पिरामिड कैप्स हैं, ऐसे नी पिरामिड्स भी आते हैं, घुटनों में बांध कर हम काम कर सकते हैं। अच्छा। इससे ऊर्जा ज्यादा जल्दी अपन लेते हैं और जल्दी असर होती है चीजों का, एनर्जी ज्यादा फ्लो एनर्जी का ज्यादा रहता है। तो इसको अपन यूज कर सकते हैं ध्यान के दौरान, ध्यान के बाद कभी भी दिन भर में यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मन तो भटकता है। होगा मैम, अभी तो आपने शुरू किया है, 40 डेज तो आप मानिए कि लगते ही हैं। यहाँ पे मतलब इतने कहीं सारे भी चला जाता है मास्टर्स। फिर वापस आते हैं उस जगह, फिर वापस चले हाँ, जाते हैं, ऐसे हो रहा है। होगा होगा, अभी यहाँ पे इतने सारे मास्टर्स प्रेजेंट होंगे जो शुरू में जिनका नहीं लगता था ध्यान, अब जो थोड़े पुराने हो चुके हैं, जिनको 2-3 महीना हो गया है करते करते, अब उनका डिफरेंस आप खुद भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। खैर बहुत सारे ही लोग हैं जिनसे भी आप जानना चाहे वो बताएंगे। तो वो शुरू में होंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सेटल हो जाएगा एनर्जी के साथ। सीता मैम थैंक आप कुछ शेयर करेंगे? अच्छा लगा मुझे, लेकिन आज मेरा ध्यान नहीं लगा। यू। क्या फील किया आपने? और कुछ भी नहीं, बस शांत है। बढ़िया है मैम, शांति मिल रही है वो भी बहुत अल्टीमेटली तो वही फील करना होता है। होगा, धीरे हाँ, से और भी चीजें होंगी, बट जितना शुरू में ऐसे मुझे जरूरी होता पता है। नहीं चला कि सांस बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, मुझे पता नहीं चलता है। अच्छा, आप सांस को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है अभी? हाँ, आप अभी 3-4 दिन और रेगुलर करिए, आपको धीरे धीरे फिर और क्लियर होगा एनर्जी के साथ साथ। अभी तो पूर्णिमा, ट्वेंटी कोई थ्री को दिक्कत नहीं पूर्णिमा है। है। बताइए कोई संजय दिक्कत जी। नहीं है, होता है बहुत सारे लोगों को, ऐसा होता है कि ब्रेक चेक नहीं होता, कौन नॉर्मल है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस चेंज होगा। जब बॉडी कॉन्शियसनेस से हट के सोल में बढ़ते जाएंगे ना, तो अपने आप एक्सपीरियंस बदलते जाएंगे। ऐसे लोगों का विजन्स में जल्दी काम होता है, फिर वो सांसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब विजन्स चालू हो जाएंगे, या फिर जरूरी नहीं है कि हो, बट उनके साथ कुछ अलग ही होता है। तो अगर श्वास नहीं भी समझ में आ रहा है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा कर सकते हैं कि एक बार वीडियो आप करके दिखा दो उनको, उंगली को ना ऐसा टेढ़ा करके जो नाक के पास अपन रख के यहाँ चेक पे कर। हाँ, ऐसा। सांस को कभी कभी, महसूस करने के लिए शुरू में कभी हाँ, अपन। कुछ समय के लिए 5 बार 6 बार जैसे बैठ के एक बार करके देखिए। तो वो जब एयर जब अंदर जाना आना करेगा ना, उसमें समझ में आ जाएगा हल्का हल्का। निकिता मोदी जी मैसेज किया, आई एम ओके, वंडरफुल, वेलकम। तो ये आप जब करेंगे ना ऐसे नाक के पास, एक बार करके दिखाइए। निकिता मैम एक बार आप अपना वीडियो ऑडियो भी ऑन कर लें तो साथ में एक बार वो कर लेंगे। ओके, यू आर जी आप ड्राइविंग, अनम्यूट भी कर सकते अनम्यूट हैं। करें। अलाउ पार्टिसिपेंट्स, हाँ आप कर सकते हैं खुद ही। आई एम एक्चुअली मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ। ओके यस ओके, यस यस। आप फोन रख दीजिए भले सामने, अब सुन सकते हैं। अभी हम फिर से एक बार बेसिक मेथड में हाँ, शेयर मतलब कर। देख के बात करना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी बोल हाँ, सकती हैं, फोन हमें नीचे रख सुनाई दे दीजिए। रहा है। जैसे मैं भी बाहर हूँ तो मेरा भी वीडियो बंद ही है अभी। जो भी, अच्छा शायद सोनम वाधवानी जी, आप भी न्यू है ना, फर्स्ट टाइम शायद कर रहे हैं, सोनम की फ्रेंड हो क्या? यस। हाँ, तो बेसिकली जो भी अभी नए हैं उनके लिए एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। आनापाना यस। सती ध्यान यानी एक पाली वर्ड है आनापाना सती, जो गौतम बुद्धा द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था कि मेडिटेशन होता क्या है और उन्होंने क्यों स्टार्ट किया था। वो एक्चुअली गौतम बुद्धा जी को तो सब जानते हैं। खुद को पाने के लिए, खुद की खोज में उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी। वो करते करते वो ध्यान तक पहुंचे कि ध्यान से हम खुद को जान सकते हैं कि एट लास्ट हम हैं कौन, हु आर वी। हम सिर्फ ये बॉडी नहीं है, क्योंकि उनको मल्टीपल एक्सपीरियंसेस, मल्टीपल क्वेश्चंस होते थे कि ये चल क्या रहा है, हम यहाँ पे क्यों हैं, क्या है। वो रिसर्च करते करते उन्होंने मेडिटेशन तक पहुंचे। तो वो एक दिन जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद थक कर एक दिन बैठे पेड़ के नीचे, फिर उनका ध्यान अपनी खुद की श्वासों पे गया कि मैं बाहर बहुत सारी चीजें देख लिया, बहुत लोगों से मिला टकराया, बहुत गुरु बहुत संतों से उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की, उसके बाद खुद से वो टकराए, खुद के साथ बैठे और अपनी ही श्वासों को देखना चालू किया।
वहां से उनको एनलाइटनमेंट मिल गया। एनलाइटनमेंट यानी उनको समझ में आ गया कि क्या है सारी चीजें, वो राज खुल गया उनके अंदर से, उनको वो सच दिखने लग गया। तो आनापानासति ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है आना यानी जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग हम लेते हैं, अपाना यानी जो नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सहेल करते हैं, इनहेल और एक्सहेल, और सती यानी उसके साथ एक हो जाना, यानी अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को बस फील करते जाना। ये होता है आनापानासति, ध्यान का मतलब। अब ध्यान मतलब क्या होता है? कहीं भी जगह कोई भी एक चीज पर फोकस क्रिएट करना। शुरू की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, फोकस यानी मेडिटेशन यानी कहीं भी फोकस क्रिएट करें। तो अब जरूरी तो नहीं कि सिर्फ सांसों पे करें, कई लोग फोन पे फोकस क्रिएट कर सकते हैं, कई लोग कोई एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मोमबत्ती की लौ पे फोकस करते हैं तो जिसे त्राटक कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो सिर्फ श्वासों पे क्यों करना है और दूसरी चीजों पे क्यों नहीं करना है? कर सकते हैं। हर चीज का मतलब, कोई भी एक जगह फोकस क्रिएट करने का मतलब होता है ध्यान लगा रहे हैं किसी एक चीज पे। बट क्योंकि दिमाग का काम होता है हर चीज के ऊपर टिप्पणी करना, कमेंट्री करना, जजमेंट करना। अगर आप इस लॉ के ऊपर या फोन के ऊपर ध्यान लगाओगे, तो अभी दिमाग क्या करेगा? इस फोन पे टिप्पणी करना चालू कर देगा कि ये कौन सी ब्रांड का फोन है, इसका कैमरे कितने हैं, फीचर्स क्या है, इसके अंदर क्या है। अगर आप लॉ पे ध्यान लगाओगे तो उसका शेप क्या है, चेंज हो रहा है, लॉ में कितने कलर्स दिख रहे हैं, मोमबत्ती कम होती जा रही है, वो सारी चीजें थॉट्स क्रिएट होते जाएंगे, मल्टीपल थॉट्स आएंगे। तो आपका दिमाग शून्य नहीं हो रहा है, आप शांत नहीं हो रहे हो। अल्टीमेटली ध्यान का पर्पस क्या है? मन शांत होना चाहिए। जितने ज्यादा रेस्टलेस यहाँ थॉट्स चलते हैं उसको जीरो करना है। वो जीरो क्यों करना है? ताकि हम अपने आप से रिकनेक्ट हो पाए। मन शांत होगा तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। तो ब्रेथ इकलौती ऐसी चीज पाई गई जिस पर ध्यान लगाने से हमारा मन शांत हो जाता है, यानी हम थॉट फ्री स्टेट में चले जाते हैं। पहले एक दिन करके नहीं होगा, 2 दिन करके नहीं होगा, ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमको समझ में आएगा कि ब्रेथ पर फोकस करने से हमारा मन कोई टिप्पणी नहीं क्रिएट कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ब्रेथ की ना कोई ऑर्डर है, ना शेप है, ना कलर है, ना हम उसको नेकेड आई से देख पा रहे हैं। हम सिर्फ उसको फील कर पा रहे हैं और उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं बना पा रहा मन हमारा। तो मन के ऊपर, मन के पास कुछ चीज ही नहीं टिप्पणी बनाने के लिए, तो वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो शांत हो जा रहे हैं, तो वो जीरो स्टेट में चले जा रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो गौतम बुद्धा जी ने वो चीज पाई और की। फिर हमारे गुरु पितामह पत्री जी ने भी जब रिसर्च करना चालू किया अपनी इसी लाइफ में कि कैसे वो, उनके प्रश्नों के भी उत्तर की कैसे वो पा सकते हैं वो चीजें, तो उन्होंने ये टेक्निक उनको मिली। उन्होंने भी बहुत सारी टेक्निक्स रिसर्च की, ये टेक्निक उनको मिली और उनको एनलाइटनमेंट मिल गया, उनको भी वो सच समझ में आ गया। तब से वो हर जन जन को जाकर ध्यान सिखाने लगे। पत्री जी ने कुछ ही टाइम पहले अपना शरीर त्यागा है, बट वो 42-45 ईयर्स तक एक एक जन को ध्यान सिखाने बहुत सारे शहर घूमे, वर्ल्ड वाइड वो हर जगह घूमेंगे और ये ध्यान को प्रोपोगेट किया, स्प्रेड किया। उनसे हम भी मिले हैं, ध्यान उनसे सीखा है, बहुत सारी चीजें अनुभव किए हैं। तो वहां से हम लोग ने भी सोचा कि क्योंकि अब हमारे गुरु ने ये चीजें हमको दी, तो अब हमको हेल्प हुई तो हम दूसरों को भी हेल्प करें। पर्सनली मुझे बहुत सारे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं यहाँ पे, और भी जितने मास्टर्स है इसमें से कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, उनको बहुत सारे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हुए। तो हम लोग ने इस वजह से ये सेशंस और ये सारी चीजें करते हैं। तो बेसिकली हमको अपनी ब्रेथ पर फोकस करना है। कामली बैठकर आराम से रिलैक्स, मतलब बॉडी रिलैक्स छोड़ दे, ढीला छोड़ दे, बॉडी का कोई काम नहीं इसमें। आराम से बॉडी को छोड़ दो, बस अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को फील करते जाओ। अब ये हम किसी भी समय पे कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा नियम कानून नहीं है कि खाने के बाद, खाने के पहले, सोने के बाद, सोने के पहले। कुछ भी नियम कानून नहीं, बस चश्मा हटा लो जब फ्री हो, दिन भर में जिस भी समय फ्री हो। सोने के पहले सबसे अच्छा टाइम होता है क्योंकि तब दिमाग सबसे ज्यादा अशांत होता है। तो दिमाग को शांत करने का सबसे अच्छा टाइम वही है। दिन भर की जितने भी इररिलेवेंट थॉट्स, इररिलेवेंट चीजें, उस समय खाली करके सोएं। सबकॉन्शियस को खाली करके सोने से नींद बहुत अच्छी आती है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले ध्यान कर सकते हैं। दिन में जब भी समय मिल रहा है, ऑफिस आवर्स, वर्किंग आवर्स के बाद, तब ध्यान करने बैठ जाओ। खाने पीने का कोई नियम नहीं है एक्सेप्ट अगर यहाँ पे कोई भी नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करता है तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट हो जाएं। और एग भी नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है। नॉन वेजिटेरियन से बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में इम्पैक्ट करती है, जिसके बारे में हम कल परसों इस पूरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बट पितामह पत्री जी और सभी मास्टर्स कहते हैं कि वेजिटेरियन डाइट ऑप्ट करें और कोशिश करके लहसुन का त्याग करें, मशरूम का त्याग करें। ये दोनों में भी तामसिक गुण बहुत ज्यादा होते हैं और वो हमारे बॉडी में लेना, कंज्यूम करना अच्छा नहीं है, एनर्जी डिस्टर्ब होती है। तो अगर आप लोग के लिए पॉसिबल हो तो मशरूम
और लहसुन का त्याग करें। अनियन के लिए ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, बट बहुत लोग फॉलो करते हैं कि अनियन में भी वो तामसिक गुण होता है और ब्रेन का राइट साइड इम्पैक्ट होता है। अगर आप कर सकते हैं तो आप उसे भी त्याग करें, ऑप्शन होता है। जिनके लिए पॉसिबल है वो जरूर कर सकते हैं, नहीं है ऑप्शन अगर तो उसके लिए एकदम लड़ भिड़ कर नहीं करनी है चीजें, आराम से फैमिली के साथ रहते हुए जैसे चीजें हों वैसे कर सकते हैं। तो ये है बेसिक मेडिटेशन का। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ डाउट है किसी को तो वो क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो एक लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन के ऊपर 5 मिनट का डिस्कशन करेंगे। तो इस पे अगर किसी को कुछ भी है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कंटिन्यूशन में चल रहा था। आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ ह्यूमन किंगडम, जिसमें दो लॉज मेन है, लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन और लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर। लॉ ऑफ कर्मा तो हर कोई कभी ना कभी जीवन में सुना ही होता है, और लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन भी बहुत ही कॉमन है। कल तक हमने बात की थी 4 टाइप के किंगडम्स होते हैं जिसमें जीवन होता है, और हर चीज जीवित ही होती है, बस उसका कॉन्शियसनेस का लेवल अलग अलग होता है। इस वजह से उस पे जान, उसकी एक्टिविटी, उसका सारी चीजें अलग अलग होती है। तो सबसे पहला मिनरल किंगडम, फिर आता है प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, और सबसे हाईली कॉन्शियस किंगडम यानी हम ह्यूमन किंगडम्स होते हैं। ह्यूमन किंगडम में एंटर करते ही सोल एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में आ जाती है, यानी इंडिविजुअल सोल हो जाती है। और इसके ऊपर 2 नियम लगना चालू हो जाते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी में जैसे ही पहली बार सोल ने एंटर किया तो उसके ऊपर 2 टाइप के नियम लगना चालू हो गए। सबसे पहला नियम होता है लॉ ऑफ री इनकारनेशन। इसका मतलब होता है पुनर्जीवन का नियम। यानी सोल सबसे पहले जब शरीर में एंटर करेगी तब से लेकर हो सकता है उसे बार बार शरीर में जन्म लेना पड़े। क्यों लेना पड़े, इसका रीजन भी हमने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया कि कोई भी सोल की एनर्जी लाइफ में क्यों एंटर करती है। लाइफ में वो एंटर करती है एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, चीजें सीखने के लिए, कुछ भी क्रिएट करने के लिए। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस जो मूल चैतन्य है उसका क्वालिटी, उसका नेचर ही होता है कुछ भी चीजों को क्रिएशन करना, हर चीज का अनुभव करना। किन चीजों का अनुभव करना? जो उस कॉन्शियसनेस के अंदर जितने भी प्रकार के इमोशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्यार से लेकर नफरत तक के, जीरो लोअर इमोशन से हायर इमोशंस तक के हर टाइप के इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए ही एक ह्यूमन बॉडी में एंटर किया जाता है एक सोल के द्वारा। तो हर टाइप का अनुभव करने के लिए, कोई भी चीजों के नए नए टाइप की क्रिएशन करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए, तो ई से एक्सप्रेशन, ई से एक्सपीरियंस, ई सी से क्रिएटिविटी, और कोई भी चीज को सीखने के लिए, नया नया चीजें करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी में एंटर किया जाता है सोल के द्वारा। तो पर्पस क्लियर है कि हम आए क्यों हैं? एक्सपीरियंस करने, क्रिएट करने, अनुभव करने। ठीक है। तो पहली बार एक सोल जब ह्यूमन बॉडी में एंटर की उसको कहा जाता है इन्फेंट सोल। जैसे एक बच्चे का नाम, सबसे न्यू बॉर्न को इन्फेंट कहा जाता है, तो जब नई नई सोल एंटर करती है वो इन्फेंट कहलाती है, इन्फेंट सोल। अब मल्टीपल एक्सपीरियंसेस होते हैं, मल्टीपल इमोशंस होते हैं जो एक सोल एक्सपीरियंस कर सकती है इस पृथ्वी में। पृथ्वी एक ऐसा मटेरियल प्लैनेट है जहां पर मटेरियलिज्म को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर टाइप के इमोशंस, हर टाइप की सिचुएशंस को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इतनी सारे इमोशंस और इतनी सारी चीजें हैं, इतनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए कि एक लाइफ में करना पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से हमको मल्टीपल लाइफ्स की जरूरत होती है। यानी एक ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशन होती है, मटेरियल प्लैनेट में लिमिटेशंस होती हैं। अनलिमिटेड प्लैनेट नहीं है, यानी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज नहीं है, यहाँ पर लिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। तो वो लिमिटेड स्कोप में हमको अगर अनुभव करना है तो एक लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बॉडी की कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो इनिशियली पहले वो कुछ 150-200 साल जीने की क्षमता रखती थी, अब हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। कुछ समय पहले तक 100 साल जीने की क्षमता होती थी, अब 70 साल जीने की क्षमता हो गई है, हमारी लाइफस्टाइल और हमारे जिस हिसाब से हम अपनी एनर्जी कैरी कर रहे हैं उस हिसाब से। तो क्योंकि ह्यूमन बॉडी की एक लिमिटेशन है, उस हिसाब से अब हमको मल्टीपल लाइफ्स लेने की जरूरत है। तो पहली लाइफ से लेकर अराउंड 400 to 600 लाइफ्स एक ह्यूमन बॉडी में एक सोल लाइफ को एक्सपीरियंस करती है।
इन्फेंट सोल से चालू होती है, और जब तक वो एनलाइटन नहीं हो जाती, यानी ये सारी चीजों से ऊपर उठकर सारे टाइप के अनुभव नहीं कर लेती, हर टाइप के अनुभव, तो वो स्टार्ट करती है लोअर इमोशन से, वायलेंट इमोशन से, और वो पहुंचती है नॉन वायलेंस तक, लव तक। वो स्टार्ट करती है लोअर इमोशंस, यानी क्या, वायलेंस, एंगर, डोमिनेंस, हर टाइप की चीजों को पाना। अच्छा, सबसे पहले जब नई नई सोल एंटर करेगी तो उसको सबसे पहले नई नई फिजिकल बॉडी मिलेगी। अभी वो सोल फॉर्म, एनर्जी फॉर्म में थी। जैसे ही वो मटेरियल प्लैनेट पर आई, यानी धरती पर आई, तो उसको सब कुछ मटेरियल चीजें दिख रही होती हैं, फिजिकल बॉडी नहीं होती है, सारे मटेरियलिज्म नई नई चीजें होती है। तो वो उसको एक्सपीरियंस करती है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करती है। तो उसका पूरा ध्यान क्या होता है, मटेरियल एंगल की तरफ होता है। उसका ध्यान होता है कि वो अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करे, उसका ध्यान होता है कि वो अपनी फिजिकल बॉडी को एक्सप्लोर करे, डोमिनेंस को एक्सप्लोर करे, अपने आप को बड़ा दिखाए। उस समय उसका ईगो बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग होता है, क्योंकि उसको नई नई वो सारी चीजें मिली होती है, वो उसको एक्सप्लोर करना चाह रही होती है। तो जितने भी इन्फेंट सोल की लेवल्स होती हैं, उनका फोकस फाइनेंसेस की तरफ, मटेरियलिज्म की तरफ, ये सारी चीजों की तरफ ज्यादा होता है। अब लॉ ऑफ री इनकारनेशन मतलब क्या, एक जन्म नहीं, मल्टीपल जन्म की जरूरत होती है एक ह्यूमन बॉडी को पूरी लाइफ जर्नी को एक्सप्लोर करने की। ये हो गया लॉ ऑफ री इनकारनेशन। एनिमल किंगडम तक ये लॉ लागू नहीं होते, ये सारे लॉज चालू होते हैं ह्यूमन किंगडम से। अभी जो हम बाकी सोल एजेस की बात करेंगे, इन्फेंट सोल से एनलाइटेंड सोल तक, वो हम कल या परसों के सेशन में कवर करेंगे। अभी जो दूसरा लॉ कवर होता है वो है लॉ ऑफ कर्मा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और जो कहता है जैसे ही एक सोल एनर्जी सबसे पहली बार ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है, तब से लेकर उसके ऊपर ये नियम अप्लाई हो जाता है कि वो जो भी टाइप का एक्शन करेगी, कर्मा, जिस एक्शन का हिंदी में हम कहेंगे, कर्मा को हम कहेंगे, जो भी टाइप का एक्शन करेगी, जो भी टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करेगी, या जो भी टाइप के विचारों को रखेगी अपने अंदर या बाहर, डजेंट रियली मैटर्स कि वो अंदर सोच रही है या बाहर एक्सप्रेस कर रही है। तो जितने भी टाइप के विचार, जितने भी टाइप के शब्द, और जितने भी टाइप के एक्शंस कर्म में, मतलब फिजिकल फॉर्म में एक्शंस करेगी, वो सारी चीजों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी, और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा जिसको उसे ही लेना पड़ेगा। हर एक्शन का एक रिजल्ट तय होगा, जो कि जब फलित होगा तब उसी सोल को बियर करना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, डजेंट रियली मैटर्स। बट जो एंड रिजल्ट होगा, जो भी काम करने से मुझे रिजल्ट मिलेगा, वो उसी सोल को बियर करना पड़ेगा। कोई और सोल बियर नहीं करेगी मेरे एक्शंस का रिजल्ट, कोई और शेयर नहीं करेगा वो चीज, उसी सोल को करना पड़ेगा। तो अब हम इसको अगर रिवर्स साइड में सोचें, तो आज हमारे साथ जो भी चीजें घटित हो रही हैं, वो किसी और की गलती की वजह से नहीं हो रही, वो किसी और के कर्मों का रिजल्ट नहीं है। यानी मेरे साथ जितनी भी चीजें आज घटित हो रही है, वो सारे मेरे ही कर्मों का रिजल्ट है। हो सकता है मैंने वो पहले जन्म में किए हों, हो सकता है 10वें जन्म में किए हों, हो सकता है मेरे पिछले जन्म के हों, हो सकता है मेरे इसी जन्म के हों। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो पूरे जीवन भर अच्छा चली, मैं तो किसी का नुकसान नहीं की, मैं तो ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, फिर मेरे साथ ये चीजें क्यों हो रही, फिर मुझे ये बीमारी क्यों आई, फिर मुझे ये दुख क्यों आया, फिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मेरे साथ लोग इतना अनजस्टिफाइड क्यों चलते हैं। तो वो लोगों के एस्पेक्ट का, लोगों की चीजों का रिजल्ट आपको नहीं मिलता। आपके खुद के ही कर्म होते हैं जिनका फल अभी फलित हो रहा है, जिसका कॉन्सिक्वेंस अभी हो रहा है, और आपको ही लेना है वो। ये होता है लॉ ऑफ कर्मा का मतलब। यानी जो भी चीजें, जो भी कर्म आप करेंगे, जो भी विचार आप सोचेंगे, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, वो सबका एक रिजल्ट होगा जो आपको लेना पड़ेगा। अब इससे ही रिलेटेड है, इनिशियल लाइफ्स में जब हम बहुत ज्यादा मटेरियली चीजों में की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, तब हम बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं, तब हमको उतना विजडम नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, तब हम क्या करते हैं, जो मन में आता है कर देते हैं, बिना बुद्धि का उपयोग किए। और ये हर कोई करता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, एक भी सोल एनर्जी एक्सेप्शन नहीं होती इसमें। हर सोल एनर्जी हर टाइप की चीजें करेगी, हर टाइप के इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए हर टाइप के काम करेगी। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बहुत अच्छा या कोई बहुत बुरा होता है, अच्छा बुरा जैसा कुछ नहीं है। हर सोल हर टाइप की चीजें करेगी, हर टाइप के कर्म, हर टाइप के कांड, और हर टाइप का कॉन्सिक्वेंस भी वो फेस करेगी। बस हमको अभी क्या दिखता है कि उसका जिंदगी ज्यादा अच्छा है, मेरा जिंदगी तो अच्छा नहीं है, मेरे साथ तो ये चीजें हो रही, उसके साथ तो नहीं हो रही। ऐसा नहीं, हमको ऐसा दूर से दिख रहा है। हो सकता है उसके साथ किसी और लाइफ में ये सारे रिजल्ट्स उसको मिले हों, पर आपको नहीं पता हो सकता है अभी आपको मिल रहा हो, किसी और को बाद में वो चीजें मिलेगी।
तो सबकी सोल एज के हिसाब से, सबके सेट ऑफ कर्मास के हिसाब से सबकी लाइफ अलग होती है। हमको दिखता नहीं, हमको समझ नहीं आता, इस वजह से हमें हमारा दिमाग क्या करता है, अगेन हमारे दिमाग का काम ही है टिप्पणी करना, जजमेंट करना, कंक्लूजन पे पहुंच जाना कि नहीं यार उसके साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है। नहीं, हमको पूरी चीजें नहीं पता, हमको पहली लाइफ से आखिरी लाइफ तक की पिक्चर ही नहीं पता अभी तक। इस वजह से हम इमेच्योर कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं, हमको पता ज्ञान ही नहीं है और हम अपने मन मन से सोच ले रहे हैं। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही ध्यान हमारे जीवन में है, भक्ति हमारे जीवन में है। जितने पुराण होते हैं, जो लोग कहते हैं इसे पढ़ो, पढ़ने से ज्ञान मिलेगा, लोगों को सुनो, जितने मास्टर्स हैं उनको सुनो, उनको सुनने से समझ में आएगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारी बुद्धि खुलेगी वो सब चीजों से, क्योंकि जो चीजें दिखती हैं वो हमको 1% भी नहीं दिख रही हैं। 1% तक भी हमारा अवेयरनेस लेवल नहीं होता है। 99% चीजें इनविजिबल होती है। वो सिर्फ एक एनलाइटेंड मैन की जब सारी शक्तियां खुल चुकी होती है, जब उनका कमल जागृत हो चुका होता है, तब उनको जो जरूरी होता है वो चीजें दिखने लग जाती है, तो उनको समझ में आने लग जाता है। पर हमको अभी कुछ भी नहीं पता, तो हमको चीजें नहीं समझ में आती। बट ज्ञान बेसिक यही है कि हमको ये एक्सेप्टेंस डेवलप करना है सबसे पहले तो, कि जो भी हमारे साथ हमारी लाइफ में हो रहा है वो सारी चीजें हमारे ही कर्मों का रिजल्ट है। हमने ही कहीं ना कहीं चूज किया है। इनिशियल लाइफ्स में हम अनकॉन्शियसली चूज करते हैं, इवन आज तक भी हम मैक्सिमम चीजें अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए, बस पैटर्न्स के हिसाब से चल रहे होते हैं। जो भी हमारे पैटर्न बने हैं सोसाइटी के हिसाब से, पेरेंट्स के हिसाब से, हमारे खुद की ही हर आदतों के हिसाब से पैटर्न्स बन गए, हम बस करते जाते हैं। बट अब ध्यान मिला है क्योंकि, तो हमको रुक के सोचना है कि अब हम क्या कर रहे हैं। ध्यान का मतलब ही क्या है, कॉन्शियसली डिसाइड करना है कि अब हम कर क्या रहे हैं, व्हाट आर आवर कर्मास हियर। हर चीज को सोच के बोलना है, सोच के सोचना है और सोच के करना है। किसी के बारे में कुछ भी रैंडमली चीजें नहीं बोलनी, किसी की बुराई नहीं करनी, क्योंकि हर कोई उसी फेज से गुजर रहा है जहाँ से आप गुजर चुके हैं या आप गुजरेंगे, हर कोई। तो सोच के सोचना, किसी के ऊपर भी टिप्पणी करने से पहले, बुराई करने से पहले, गॉसिपिंग करने से पहले, जजमेंट क्रिएट करने से पहले, क्योंकि आप जितनी भी चीजें यहाँ से अपने कर्मों से कर रहे हैं, हर चीज आपका ही कर्म हो रहा है और वो फिर घूम के आपके पास आएगा। ये एक एंडलेस साइकिल है, जब तक हम इसको जीरो नहीं करेंगे तब तक की लाइफ चलते ही जाएगी। ये नहीं तो फिर नेक्स्ट लाइफ में आएंगे, फिर नेक्स्ट लाइफ में फिर जीरो से स्टार्ट करके पूरे विजडम को समझना पड़ेगा। तो अब जितनी लाइफ हमारे पास है उसमें हमको ये चीजें समझ के एग्जीक्यूट करनी है कि हम कॉन्शियसली सही चीजें सोचें और करें। अब इससे ही जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल प्लानिंग, जो हम कल कवर करेंगे, जो लॉ ऑफ कर्मा से ही स्ट्रांगली लिंक्ड है, कि हम कैसे अपनी सोल प्लानिंग करके आते हैं। हर चीज हम खुद डिसाइड करके आते हैं, और कैसे फ्री विल हमारा काम करता है धरती में। तो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही, बाकी कल हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें अगर किसी को कुछ भी प्रकार का डाउट या क्वेश्चन हो तो अनम्यूट कर सकते हैं आप। ओके, अगर किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो हम कल सेशन कंटिन्यू करेंगे। आज रात को 10 बजे भी सेशन रहेगा, 10 से 10 to 10:45 ध्यान का सेशन रहेगा। जो फ्री हो प्लीज ज्वाइन करें। बाकी कल टॉपिक के साथ फिर 4 बजे हम कंटिन्यू करेंगे ग्रुप मेडिटेशन। थैंक यू सो मच मास्टर्स फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर पेशेंट हियरिंग। थैंक सभी यू। मास्टर्स का धन्यवाद।